हाय फ्रेंड्स, आज बहुत सर्दी है। आज बहुत ठंड लग रही है। हम फिर से वापस आ गए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने। इस स्टोरी का शीर्षक है कि हमें अपने जीवन में या अपने शरीर में किसी एक अंग की बुराई और एक अंग की बड़ाई, या किसी एक की बुराई या किसी एक की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आज की इतनी ठंड है, पता है। आज खूब बारिश भी हुई है यहाँ पर। अब कहानी के बीच बीच में आपको मौसम का भी हाल दे रही हूँ। तो इस पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बारहसिंघा के ऊपर है, ठीक है। बारहसिंघा जानते ही हैं, ईश्वर ने उनको कितना सुंदर मुकुट की तरह सींग दे रखा है उनके सिर पर। तो एक बारहसिंघा था, उसे अपने सींगों से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि वो जब भी नदी किनारे या किसी झील के किनारे या तालाब के किनारे कहीं भी पानी पीने जाता था, तो अपने सिर पर दिए गए उस मुकुट रूपी सींग को देखकर इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि कहता था, हे ईश्वर, आपने जो ये मुझे मुकुट रूपी सींग दिया है, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। लेकिन आपसे मेरी एक शिकायत है कि आपने ये जो कुरूप सा पतला पतला, ये किसी लायक नहीं, ये जो मुझे पैर दिए हुए हैं, ये मेरे सारे शोभा को बिगाड़ देता है। सिर पर इतना सुंदर मुकुट रूपी सींग और पैर इतने पतले दुबले, इसकी शिकायत मैं आपसे हमेशा करता रहूँगा। एक दिन यही विचार वो मन में लाकर भगवान से शिकायत कर रहा था, ईश्वर से। अचानक क्या हुआ कि दूर से कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। अब वो डर गया बारहसिंघा, वो भागा भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अब भाई शिकारी कुत्ते पीछे पड़ गए। अब ये भाग चुका था, लेकिन अचानक एक कटीली झाड़ी आ गई बीच में। अब कटीली झाड़ी आ गई तो ये जो इनकी सींग थी, ये उसमें गई फंस। अब जब फंस गई तो इन्होंने बहुत कोशिश की, जितनी सुलझाने की कोशिश की कि मैं इस झाड़ी से निकल जाऊं, इनका वो जो सींग था उसी में फंसता चला गया। और आखिर में शिकारी कुत्ते इनके एकदम करीब आ गए। जब करीब आ गए तब उन्होंने सोचा, बारहसिंघा ने कहा कि हे ईश्वर, आज जिस टांगों को मैं इतना बुरा भला कह रहा था, आज उसने पूरी कोशिश की, अपनी जान लगा दी मेरी जान बचाने में। ये इतना दौड़े, इतना दौड़े, इतनी कोशिश की और अभी भी छटपटा ही रहे। लेकिन जिस मुकुट रूपी सिंह पर मुझे इतना अभिमान था, मुझे इतना घमंड था, आज उसी सिंह की वजह से यहाँ मेरी जान जा रही है। इसलिए ईश्वर, मुझे क्षमा करना, जो मैं आपके कृपा रूपी इस उपहार की अवहेलना कर रहा था। तो इसलिए दोस्तों, ईश्वर जो भी हमें देते हैं सोच समझ कर देते हैं। कभी किसी का अपमान और कभी किसी को इतना ऊपर नहीं चढ़ा देना चाहिए कि हमें वो ये भी जानना चाहिए कि हाँ, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो। लेकिन इस गलती को बारहसिंघा ने माना, और इस कहानी से यही संदेश है कि हमारे जीवन में कुछ भी, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, कुछ अनुपयोगी नहीं है। सब अपने स्थान पर यथास्थान सब उपयोगी है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको बताइएगा। ये कहानी जब मैं कक्षा 4 में थी तब मैंने पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, याद रह गई थी। तो कहानी की श्रृंखलाओं में मुझे ये कहानी याद आई, तो मैंने आपके साथ शेयर की। आप प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब तो ठंड लग रही है, अब हम जा रहे हैं सोने। बाय, गुड नाइट।